अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूअर्स, अरबी ज़ुबान में भी अल्फाज के वज़न होते हैं और ये अपने वज़न के हिसाब से ही मानी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हम अगर माजी को ज़ाहिर करना हो तो ईडी लगा देते हैं, जो कि माजी में कर चुकने के मानी में आ जाता है। इसी तरह उर्दू में एक लफ्ज़ है कत्ल। अगर इसको फ़ाइल के वज़न पर लाएं तो कातिल, और अगर मफ़ूल के वज़न पर लाएं तो मकतूल। दोनों सूरतों में जो मानी है वो चेंज हो जाते हैं। व्यूअर्स, आज अल्लाह के नाम अर्रहमान के बारे में भी हम इसी तरीके से उसके मानी को जज करेंगे कि आखिर अर्रहमान का मतलब क्या है। रहमान में बहुत ज़्यादा होने का मानी पाया जाता है। रहमान लफ्ज़ निकला है रहम से, और अर्रहमान का मानी आप जानते हैं, अर्रहमान जिसमें बहुत ज़्यादा रहम पाया जाए। व्यूअर्स, रहम का लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या हम इसके असल मानी जानते हैं? रहम कहते हैं माँ की कोख को, जिससे औलाद जन्म लेती है। इसीलिए तो बहन भाइयों के रिश्ते को रहम के रिश्ते कहा जाता है, यानी खून के रिश्ते। रहम माफ़ी और हमदर्दी दिखाने को भी कहते हैं। किसी की गलती पर उसको माफ़ कर देना, उसको छोड़ देना, बहुत गुस्सा होने के बावजूद भी जाने देना। रहम अच्छी किस्मत और नेमतों को भी कहते हैं। किसी पर रहम करना यानी कि किसी को नेमतों से नवाज देना। रहमान मुबालगे का सीगा है और इसका मतलब है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा नेमतें अता करने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अब आप क्या समझे कि अल्लाह कौन है? व्यूअर्स, हमने अल्लाह को एक बहुत सख्त गिर उस्ताद की तरह समझ रखा है, जो कि हर वक्त हमारी गलतियों पर ही नज़र रखता है और हमारी एक बुराई पर हमारी सारी नेकियों पर कांटा फेर देता है। व्यूअर्स, दरअसल हमने अल्लाह को अपने ही जैसा समझ रखा है, किसी की ज़रा सी बुरी बात पर सारी अच्छाई को भुलाने वाला। हम लोग ऐसे ही हैं ना, हम ये समझते हैं कि अल्लाह को सिर्फ हराम और हलाल की परवाह है। व्यूअर्स, इसीलिए तो हम छोटी सी बात पर कहते हैं कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, क्योंकि हमने अल्लाह पाक को बहुत एक सख्त गिर जज की तरह देखा हुआ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बुराइयों पर नज़र रखता है। अल्लाह ऐसा नहीं है, ऐसे तो इंसान होते हैं। अल्लाह तो ऐसा है जिसने हमें पैदा करके दो ऐसे इंसानों के सुपुर्द कर दिया जो कि हमारा जान से ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, वो हमारे माँ बाप जो जिनके दिल में उसने इतनी मोहब्बत डाल दी कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। अगर वो मोहब्बत ना डालता तो हम कहाँ जाते। वो बचपन से आपके साथ है, वो आपकी हर कहानी का गवाह है। आप लोग ये समझते हैं ना कि आप बड़े हो गए, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप वैसे ही हैं, कमज़ोर, लाचार, बेबस, जो कि अपनी ख्वाहिशात के आगे हार जाता है। और अल्लाह पाक आपके गुनाह तो देखता ही है, लेकिन आपकी कोशिश भी देखता है। वो साथ साथ अपने बंदे की कोशिश भी देखता है कि मेरा बंदा कितनी कोशिश कर रहा है, और उसको हमेशा मार्जिन देने के लिए तैयार रहता है। वो हम इंसानों की तरह नहीं है। वो हम इंसानों की तरह नहीं है कि हमें छोटी सी गलती पर पकड़ ले और हमें सज़ा सुनाए। वो हमारी माफ़ी का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ लौट कर आएगा और मैं उसको माफ़ करूं, क्योंकि वो हमेशा हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। आप एक वादा करते हैं बुरी आदत छोड़ने का और एक नेक काम करने का, किसी बुरी कंपनी को छोड़ने का, किसी भी बुरी चीज़ को छोड़ने का, लेकिन आप बार बार हार जाते हैं, लेकिन फिर से इरादा करते हैं। तो वो आपकी कोशिश को देखता है। आप इस गिल्ट में रहकर कि मैं तो मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है, तो अब मुझे अल्लाह माफ़ ही नहीं करेगा, तो ये चीज़ छोड़ दें, ये सरासर शैतान का बहकावा है। अल्लाह पाक ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बंदे नहीं रहे। अल्लाह पाक कहता है तुम मेरे बंदे रहोगे, तुम मेरे पास आओ तो सही, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। यह अल्लाह पाक का वादा है। और जो वसवसे आप लोगों को आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का बहकावा है। अभी भी वक्त है, क्योंकि वो रहमान है, वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के और भी सिफ़ाती नाम हैं जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में एलेबोरेट करूँगी। अगर आपका साथ रहा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखिए,
اس کے ناموں میں بہت ساری پوشیدہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اس کی ذات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔